नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मनीषा किचन NWD पे। और हम तो जानते ही हैं कि हम हैं मनीषा। आज आप लोगों के लिए हम कोई केक की वीडियो लेकर नहीं आए हैं। आज बहुत सारा कमेंट आया हुआ था, तो देखिए हम ये बच्चों की कॉपी पर ही लिख लिए हैं। तो हम सारा जितना भी कमेंट है ना उसका आज आपको आंसर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है ना कि केक के प्राइस के बारे में आप लोग बहुत क्वेश्चन किए हैं। केक का प्राइस कैसे आप हाफ केजी का लेते हैं, और या तो वेनिला केक का आप कितना लेते हैं, बटर स्कॉच केक का कितना लेते हैं। तो हमें ये लगा ना कि वो वेनिला और बटर स्कॉच का बात नहीं है। क्या होता है ना, शुरू में केक का प्राइस डिसाइड करने में ना खुद समझ में नहीं आता है, हमें भी नहीं आता था। तो हम भी सबसे पूछते थे ना कि इस केक का कैसे प्राइस रखे, क्या रखे। वीडियो को आप देखते जाइएगा, बहुत चीज आप लोगों को बताएंगे और सारा आपके काम का चीज ही बताएंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। तो आपको दिखाए ही है कि हम देखिए कॉपी में लिख कर रखे हैं बहुत सारा। तो ये सब पे मत जाइएगा, बच्चे लोग बना के रखे थे, लेकिन जो सामने में कॉपी दिखा ना उसी पे हम लिख लिए हैं। तो यहाँ पर है ना केक की प्राइस के बारे में आपको बताते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। प्राइस ना आप किसी से पूछते हैं तो उससे क्या होता है ना, एक थोड़ा सा बस आपको आइडिया लगता है। अब ये बताइए कि प्राइस के बारे में आप पूछते हैं कि वेनिला केक का क्या प्राइस है, तो हम बता दिए कि 300 है। तो हम एक ही केक का प्राइस लेते हैं, किसी से 300 भी, कहीं 350 भी। नॉर्मल केक की बात कर रहे हैं, मतलब फॉन्डेंट का नहीं, उस पर कोई अलग से कस्टमाइजेशन का नहीं, ये सारा का बात कर रहे हैं। फिर वो सब तो अगर लगेगा ना तो फिर आगे बढ़ जाएगा प्राइस। तो यहाँ पर क्या है, हम 300 लेते हैं वेनिला का, चॉकलेट का 350 लेते हैं। लेकिन क्या है ना कि सिंपल वेनिला केक जब बनाते हैं तो लेते हैं, और हम लोग जो वेनिला केक बनाते हैं ना उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट चॉकलेट गनाश का यूज करते हैं। तो व्हाइट चॉकलेट कितना महंगा है वो आपको पता ही है, उसका कॉस्ट उसमें ऐड होगा तो उसका रेट बढ़ जाएगा। दूसरी बात, आपको सबसे बिना आगे बहुत ज्यादा तामझाम, बिना सस्पेंस दिखाए आपको वीडियो में ये हम आपको बता देते हैं कि आप सबसे पहले रेट डिसाइड करने के लिए ना अपने अगल बगल जो दुकान होता है ना उसमें आप पता कीजिए। हो सकता है मेरे यहाँ 300 का रेट हो, आपके यहाँ वेनिला केक का 400 का हो, तो आपका नुकसान हो जाएगा ना। तो इसलिए बता रहे हैं, पूरा हम अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आप सिंपल क्या कीजिए, दुकान जाइए, वहां पे ये फलना केक सब लगा हुआ रहता है। उसको तो पता नहीं है कि आप केक बना रहे हैं, तो आप क्या कीजिए ना उससे पता कर लीजिए। हम क्या किए थे ना कि पूरा पता कर लिए थे और पूरा वेनिला, ये ब्लैक फॉरेस्ट, ये इतना रेट ऐसे ऐसे लिख लिए थे। अब क्या है ना कि आपको जो केक भेजेंगे, तो जैसे कस्टमर फोटो भेजते हैं या बोलते हैं ना कि आपके पास क्या रेट है, तो आप उनको उस रेट पे बताइए। वो तो मार्केट घूम के ही आएंगे, तभी आपसे रेट पूछेंगे और उनसे थोड़ा सा कम रेट में आपसे चाहेंगे। बिल्कुल एकदम प्रॉपर है, तो थोड़ा सा आप कम रेट करके दे दीजिए, क्योंकि वो कस्टमर फिर आपके बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्राइस डिसाइड कीजिए। अब यहाँ पर तो आपको बता दिए, तो हम तो 300 में वेनिला केक सेल करते हैं और 350 में नॉर्मल चॉकलेट केक। तो यहाँ पे बता दिए ना कि कैसे हम प्राइस को घटाते बढ़ाते। अब बोलते हैं ना बहुत लोग कि हमें ना 300 में ही चॉकलेट केक चाहिए। ठीक है भाई, आपको चाहिए तो अच्छी बात है, ले लीजिए। तो वहां पर हम क्या करते हैं ना कि चॉकलेट है, अब डार्क कंपाउंड भी तो लगेगा ना उसमें, तो हम जो अभी आपको ला के दिखा देते हैं, लेकिन आप तो वीडियो में देखते हैं ना कि चॉकलेट सॉस हम जो यूज करते हैं तो हम पूरा पर उसी का लगा के बनाते हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या दिमाग लगाते हैं, कैसे केक बनाते हैं कि आपका प्रॉफिट हो। और हाँ, शुरू में ये नहीं समझ में आएगा, हमें भी बनाते बनाते समझ में आया, तो हम अब ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पूरा हम क्लियर कर दिए हैं इस बात को। तो हम बता दिए कि सारा केक का क्या क्या प्राइस है। दूसरी बात है ना, जब कस्टमर कॉल करके पूछते हैं ना, तो जो हमेशा केक लेके जाते हैं या कोई नए आते हैं, तो बातचीत से समझ में आ जाता है ना कि उनको किस बजट में केक चाहिए। और मार्केट में तो कोई आएंगे नहीं आपको करने के लिए कि नहीं ये केक इतने का है, तो कहेंगे नहीं कि कम कर दीजिए। वो घर में केक बनाते हैं, घर में कितना मेहनत लगता है, कितना फ्रेश चीज के साथ केक बनाते हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता। सभी के बारे में हम ये नहीं कह रहे, बहुत कोई ऐसे भी क्लाइंट है जो समझते हैं और प्राइस बाद में बोलते हैं। जो भी हम प्राइस का बता कर देते हैं ना बनाकर, वो प्राइस में वो
लेते हैं। तो यहाँ पे हम आपका ज्यादा अच्छा हम आपको सलाह देंगे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देंगे। क्योंकि जब हमको भी शुरू में नहीं आता था ना, तो हम बहुत लोग से पूछते थे कि मतलब आप कैसे प्राइस डिसाइड करते हैं, लेते हैं, ये कैसे करते हैं। तो कहीं कोई कोई केक को है ना कि 450 रुपये भी देते थे, तो हम 450 बोल देते थे। तो यहाँ के हिसाब से तो नहीं था। तो ये आप कीजिए, आप अपने अगल बगल दुकान में पता कर लीजिए, उस हिसाब से आप प्राइस डिसाइड कीजिए। यहाँ पे आपको एक पॉइंट, तो हम यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट था ये क्लियर कर दिए। और एक बात आप यकीन मानिए, अब भी आपको लग रहा होगा ना कि नहीं ये इस तरीके से नहीं सही होगा, लेकिन आपको कुछ समय के बाद आप मेरी वीडियो को फिर से ओपन करके कमेंट करने आइएगा कि नहीं यही सही था, आप सही बताई हैं। अब यहाँ पर भी हो गया। अब उसी तरीके से आप ना छोटा छोटा, अब जैसे 2 पाउंड बोले तो हम 300 का लेते हैं ना, तो हम 600 उसका कर देते हैं। उस पर थोड़ा सा अलग से तामझाम रहा, वो सब रहा, तो वो सब कस्टमर नहीं चाहते हैं बहुत कि उतना रहा। लेकिन हाँ, कुछ कुछ फॉन्डेंट का रहा तो आप उसका अलग से जितना वजन होता है उसको ऐड कर दीजिए। थोड़ा ज्यादा हैवी केक रहा तो उसमें आप 100-150 अलग से आप ऐड कर सकते हैं। और प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट होता है। आप लोग भी केक बनाते हैं तो आप लोग को पता होगा। आपको समझना होगा कि कैसे हम प्राइस को डिसाइड करके कस्टमर को बताएं, और इतना बताए ना जिससे कस्टमर संतुष्ट। आप ही सोचिए कि शुरू शुरू में आप प्राइस रख दीजिएगा 350, और केक बनाना हम सीख ही रहे हैं और हमें अभी मार्केट का कोई उतना जान नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में मिलता है ना उस हिसाब से घर में नहीं बनेगा डिजाइन, क्योंकि सबको चाहिए सुंदर भी, फिनिशिंग भी, तो वो कैसे प्राइस देंगे। दूसरी बात है कि वो भरोसा नहीं करेंगे शुरू में, लेकिन आपका केक का टेस्ट उनके पास जाएगा ना, तो डिजाइन थोड़ा देर के लिए उनके पास से हट जाएगा। आप स्टेटस में लगाते रहिए। स्टेटस अभी हम कुछ दिन पहले से ना स्टेटस में बहुत अलग अलग तरह का केक भी लगा रहे हैं, तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ये केक आप बनाते हैं, इस तरीके का केक भी आप बनाते हैं। हम बोले हाँ भैया, जिस तरीके का दीजिएगा ना वो आपको छाप कर दे देंगे, पर आप प्राइस तो दीजिएगा तभी ना। फॉन्डेंट लगेगा अलग से, टूल लगेगा अलग से, ये सारा कुछ का भी आपको रखना पड़ेगा, तो आपका ठीक रहेगा। तो प्राइस का तो हम यहाँ पर आपको बता दिए। अगर आपको और कुछ प्राइस के बारे में कंफ्यूजन होगा ना तो आप पूछिएगा। जैसे अब 2 टियर केक का है, प्राइस कैसे डिसाइड करें, तो हम 2 पाउंड का बनाते हैं ना, 2 पाउंड का भी हम बनाते हैं। वैसे तो हम 750 ग्राम में भी बनाए हैं, क्योंकि कस्टमर लोग चाहते हैं, तो जैसा चाहते हैं ना वो बना देते हैं। मेरे लिए भी तो चैलेंजिंग होता है कि हम बना पाते हैं कि नहीं, तो उसका भी प्राइस आप उसी तरीके से सेट कीजिए। तो यहाँ पे हम प्राइस का थोड़ा देर के लिए अब स्टॉप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको लगता है कि हम बता दिए। फिर भी नहीं अगर समझ में आया होगा ना तो आप फिर से हमें से पूछिएगा, डिटेल में और डिटेल में आपको बताएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में था कि फॉन्डेंट जो हम बनाए हैं, जो ब्रेड वाला फॉन्डेंट बनाए थे ना, तो जुगाड़ का काम करते हैं। सबको 300-400 में केक चाहिए, तो कहाँ से फॉन्डेंट का लगाएंगे। तो वही बात है। और लोग कहेंगे मार्केट में लेने चले जाएंगे तो वहां कुछ नहीं कहेंगे कि हाँ कम करिए, नहीं करिए। कहेंगे फॉन्डेंट नहीं खाते नहीं है, बस सुंदर लगना चाहिए, थोड़ा सा खाने में अच्छा नहीं लगता, खाते नहीं है। कपड़े लेंगे, सारा कुछ डेकोरेटिंग आइटम लेंगे, सब कुछ में खर्च करेंगे, पर केक में आके उनको चाहिए 300-400 का केक। तो ठीक है, चाहिए तो उसी टाइप का बना कर देते हैं। तो ये फॉन्डेंट में अगर न्यूट्रल जेल ना हो तो क्या ऐड करें। जैसे हम फॉन्डेंट बनाए थे ना ब्रेड का या स्पॉन्ज का, तो उसमें न्यूट्रल जेल ऐड किए थे। तो वैसे तो हम कमेंट में बता दिए हैं उनको। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं ना, जो क्रीम को बीप करते हैं ना, जिससे केक पूरा क्रम कोट करते हैं, डेकोरेट करते हैं, वो आप ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा सा उससे स्मूथनेस आ जाएगा, मिठास भी आ जाएगा। हो गया यहाँ पे बात मेरा क्लियर। अब है पूछे हैं कि यहाँ पर आप कौन सा ओटीजी यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सामने में लगा रखा हुआ है, ऊपर में ही चढ़ा के रख दिया डब्बा, मशीन निकाल के रख दिया ओटीजी। तो हम मॉर्फी रिचर्ड का यहाँ पे हम 60 लीटर का ओटीजी खरीदे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत संतुष्ट है, बहुत अच्छा काम करता है। आपको पसंद हो तो आप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यही ओटीजी लिए हैं, इसी का यूज करते हैं। सबसे बड़ी बात है ना, इसमें बस 3 नॉब है। एक कितने डिग्री पर आपको बेक करना है, मतलब सेट करना है, क्या करना है। दूसरी बात में सारा कुछ दिया हुआ है, बेक है, ग्रिल है, कन्वेंसर, सब चीज है इसमें। लेकिन तीसरा टाइम का है। तो ऊपर हम 160 डिग्री पर बेक करते हैं केक को। अब बेक मोड ही मेरा सेलेक्ट रहता है, मिडिल रैक पर बेक करते हैं। बहुत अच्छा केक बेक होता है, आप सामने में देख भी रहे होंगे। तो यहाँ पे हम बता दिए कौन ओटीजी यूज करते हैं। अब है
ओटीजी में बेक करने का तरीका बताएं, तो तरीका आपको बता दिए। 10 मिनट के लिए आपको ओटीजी को प्रीहीट कर लेना है, ठीक है, 160 डिग्री पर प्रीहीट कर लेना है। ये इतना आप ध्यान रखिएगा बेक मोड सेलेक्ट करके, क्योंकि केक बना रहे हैं ना हम, तो केक के लिए ही ओटीजी लिए हैं। और मेरे यहाँ तो वेजिटेरियन ही सारा कुछ बनता है, आप लोग हर वीडियो में देखते होंगे। तो बस उसमें डाल के आपको 35 मिनट के लिए बेक करना है। मेरे ओटीजी में सेटिंग किया हुआ है 35 मिनट में मेरा केक बेक हो जाता है। तो उसी में हम 2 केक भी बेक कर लेते हैं, कभी कभी रहा अगर ऑर्डर तो 2 केक भी बेक कर लेते हैं। तो बता दिए। अब न्यूट्रल जेल फ्रिज में स्टोर करें या बाहर, तो मेरा बाहर ही रखा हुआ है। आज से नहीं रखा हुआ है, 6 महीना से रखा हुआ है। हम 2.5 kg का डब्बा ले लिए थे एक बार, उससे हम दूसरे छोटे डब्बे में कर लिए। उसके बाद क्या किया ना कि उसी से हम यूज करते हैं। तो आप बाहर आराम से स्टोर कर सकते हैं। पानी उनी वाला चम्मच से यूज मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप डब्बे को ढंग से बंद कर दीजिएगा, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं खराब होगा। अब यहाँ केक का प्राइस कैसे सेट करें और परफेक्ट मेजरमेंट कैसे करें 1/2 kg का। अच्छा, तो केक का प्राइस का तो हम बात सबसे पहले ही बता दिए कि आप उस तरीके से सेट कीजिए। और नहीं अगर आपको समझ में आता हो ना, तो आप एवरेज ना हर बार मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। अब 1/2 kg के लिए क्या मेजरमेंट ले, तो हर दिन तो आपको वीडियो दिखाते हैं 1/2 kg का ही केक ज्यादा बनता है, तो बताते हैं कि 1 कप प्रीमिक्स लेते हैं। अब बताते हैं आपको क्या हुआ। जब पहले भी केक बनाते थे ना, सारा केक मेरा 650 ग्राम 700 ग्राम का बनता था, उससे कम का तो बनता ही नहीं था। समझ में ही नहीं आता, लगता था अरे इतनी सा प्रीमिक्स लग रहा है, इतना सा लिए हैं, थोड़ा सा और डाल देते हैं, 2 चम्मच और डाल देते थे, तो 2 चम्मच से ही तो हो जाता था। फिर क्रीम बीप करने के बारे में लगता था कि 1 कप क्रीम लिए बहुत कम है, थोड़ा सा और डाल देते हैं, बढ़ जाता था हमारे केक का वेट, और उससे हमारा प्रॉफिट तो नहीं होता था, तो लॉस ही ना होगा। तो अब क्या है ना, बनाते बनाते 3-4 साल से बना रहे हैं, तो आइडिया नहीं हो जाएगा। घर में किचन में ही काम करते रहते हैं, तो समझ में आ जाता है ना कि आंख बंद करके भी इतना हल्दी देंगे, इतना नमक देंगे, इतना मसाला देंगे, तो ये सब्जी में इतना पड़ जाएगा। इतना आलू काटे हैं, थोड़ी नाप के देते हैं हम लोग, नहीं देते हैं। तो वही हालत केक में भी आ जाएगा। आइडिया मिल जाता है, अंदाज मिल जाता है कि कैसे दे। एक आपको 1/2 kg का केक बनाने के लिए 1 कप 240 ml के कप से लीजिएगा ना आपको, तो आराम से बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब 160 ग्राम प्रीमिक्स लीजिएगा, ग्राम में भी बता दिए और कप से भी बता दिए, आराम से बन जाएगा। अब आपको क्या देखना है, हाँ 1 कप क्रीम भी लीजिएगा, आपका बन जाएगा। तो इसमें एकदम परफेक्ट बनता है मेरा 500 ग्राम, 520, 30, 40, 50 इतना ही बनता है, उससे ज्यादा नहीं। आपको देखना पड़ेगा ना कि डिजाइन भी ऊपर में कैसा है, ज्यादा तो नहीं रहेगा, सिंपल में रहेगा तो 1-2 फ्लावर रहेगा, नहीं तो फिर न्यूट्रल जेल का थोड़ा सा डेकोरेशन रहेगा, नहीं तो फिर चॉकलेट गार्निश रहेगा, तो इतना बन जाएगा, ठीक है ना। और वही 1 किलो के लिए मीन्स 2 पाउंड, हाँ 1/2 kg हो गया 1 पाउंड। वैसे तो 1 पाउंड 453-55 ग्राम का होता है, पर हम लोग जितने भी केक बनाते हैं वो सारा 1/2 kg का बनाते हैं। बहुत लोग बोलेंगे, पूछेंगे कि 1 पाउंड का केक कितने ग्राम का होता है, जरा जाके आप दुकान में तो पूछ के आइए कि 1 पाउंड का केक कितने ग्राम का होता है, वो बता देंगे आपको। केक दुकान से लाइए तो छोटा केक लगेगा, वो पाउंड का रहता है। हम लोगों का सारा केक ना 1/2 kg का रहता है। तो यहाँ पे आपको बता दिए ना कि आपको कितना लेना है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसे बनाइएगा, आपका परफेक्ट बनेगा। अब नहीं बना मान लीजिए, तो देखिए क्या हम बता रहे हैं, हल्का फुल्का डेकोरेशन के लिए आपको बता रहे हैं ना। अब ऊपर में बहुत ज्यादा क्रीम रहेगा, क्रीम का फ्लावर रहेगा, तो उस चीज को मैनेज कैसे करते हैं, अंदर का जो लेयरिंग में है ना, उसमें हम लोग कम करके करते हैं। कम मतलब सबको तो उतना क्रीम पसंद नहीं आता है बहुत, लेकिन हाँ लेयर जितना मोटा आप रखते हैं ना, उतना ही मोटा क्रीम का लेयर रखिए। अगर कस्टमर नहीं कहते हो ना इस तरीके का कि हाँ हमें क्रीम कम चाहिए, तब तो बात ही अलग हो जाती है, लेकिन वैसे लेयर रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और 2 कप प्रीमिक्स लेते हैं हम 2 पाउंड के केक के लिए, मीन्स 1 kg केक के लिए, और सेम उतना ही क्रीम भी लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी पॉइंट को क्लियर कर दिए हैं। अब यहाँ पर है बेकिंग पाउडर और सोडा की जगह क्या हम इनो यूज कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। बिस्किट का केक बना रहे हैं, बिस्किट का भी केक बनता है, तो हाँ बिस्किट का भी केक बनता है। हम अपने चैनल पर नहीं अपलोड किए हैं, लेकिन करके आपको भी बिस्किट का केक बनाकर हम जरूर दिखा देंगे। यहाँ पर ये भी हम बता दिए हैं आपको। और यहाँ पर ये भी पूछा गया है कि जैसे ग्लास केक बनता है, तो ग्लास केक क्या अलग होता है, कुछ नहीं होता है, सब केक का ही रिश्तेदार होता है।
केक का स्पॉन्ज ही आपको सब में डालना है। और ये भी आपको इसके साथ साथ हम अलग सा एक और भी चीज बताएंगे, आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ग्लास केक, टब केक, सब केक एक ही होता है। सारा में नीचे में स्पॉन्ज ही डालना होता है, बीच में क्रीम ही डालना होता है, क्रश डालना होता है, फिलिंग डालना होता है, सोकिंग करना होता है और ऊपर से बनाना होता है। अब ये क्या है ना, अलग सा ट्रेंड हुआ। अब क्या है ना कि इस तरीके का आप बना बना के छोटा छोटा डाल भी सकते हैं। केक बनेगा 50 में, मगर आप इसे सेल कर सकते हैं 100 में। तो ये सारा क्या है ना, केक का रिश्तेदार है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको सब वही रहेगा। टब केक भी बनाइए तो नीचे स्पॉन्ज ही आप कटिंग करके दीजिएगा। सारा केक एक ही तरह से बनता है, चीज केक अलग से बनता है, बेक भी होता है और नो बेक भी चीज के। नो बेक चीज केक की रेसिपी शेयर है, आप देखिएगा, ऊपर में दिया गया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। हम एकदम जुगाड़ू तरीका आपको बताएंगे, सारा कुछ बढ़िया बढ़िया सा आपको चीज हम बताएंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहां तक तो हम सब बता दिए आपको क्या है। अब है कि चॉकलेट प्रीमिक्स से हम कौन केक बना सकते हैं। हाँ, किटकैट केक हम क्या से बनाए, तो किटकैट केक जितना भी चॉकलेट का फ्लेवर का केक आएगा, आपको चॉकलेट प्रीमिक्स से बनाना है। या तो आप होममेड प्रीमिक्स से बनाइए या आप मार्केट वाला प्रीमिक्स से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। घर में भी हम प्रीमिक्स बनाकर रखे हैं, होममेड प्रीमिक्स, वैनिला प्रीमिक्स बनाकर रखे हैं और उससे भी हम केक बनाते हैं। अभी जस्ट रेड वेलवेट स्पॉन्ज भी बना के दिखाए हैं, रेड वेलवेट केक भी बनाकर दिखाए हैं, सारा हम उसी से बनाते हैं। तो आपको किटकैट केक भी बनाना हो, आपको चॉकलेट केक बनाना हो, जो भी चॉकलेट का फ्लेवर का केक बनाना हो, ओरियो केक बनाना हो, ये सारा के लिए आपको चॉकलेट प्रीमिक्स लगेगा, ठीक है ना। अब रसमलाई केक बनाइएगा तो रसमलाई प्रीमिक्स भी मिलता है, नहीं तो आप वेनिला प्रीमिक्स का ही यूज करके रसमलाई केक भी बना सकते हैं। तो ये सब क्या है ना कि आप बनाते रहिएगा ना, तो आपको समझ में आते चला जाएगा। सीखने का तो कोई उम्र नहीं होता है और कोई समय नहीं होता है। तो हर समय आपको, जब भी आपको कुछ देखेंगे ना, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो यहां तक हम पूरा क्लियर कर दिए हैं जितना क्वेश्चन था, और भी बहुत सारा कुछ कुछ क्वेश्चन था जो हम लिखे नहीं है, जो कमेंट करते हैं। वैसे हम सोचे थे कि लिख कर रखेंगे यहाँ पे। हाँ, पेस्ट्री के बारे में पूछ रहे थे कि पेस्ट्री और केक क्या एक ही होता है? एक ही होता है, लेकिन क्या है ना, उसका डेकोरेशन थोड़ा अलग होता है। अब केक है तो केक पूरा एक बराबर रहेगा, 2 में रहेगा लेयर में, 3 में, 4 में, लेयर नहीं, यहाँ पे 2 टियर और लेयर अलग होगा। अब लेयर होता है केक के अंदर में जो हम लेयर सेट करते हैं वो, और टियर होता है जैसे एक बनाए इसके ऊपर एक रखे, ठीक है ना। तो बोलने में कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो जाता है। तो वहां पर आपको क्या करना है ना कि पेस्ट्री जब बनाते हैं तो पेस्ट्री बना लिए, उसके बाद उसको कटिंग करते हैं और उसके ऊपर बहुत ज्यादा फ्लावर जैसे ये सब बनता है ना, वो सब नहीं रहता है। आप थोड़ा प्लेन रखिए, नहीं तो ऊपर में आप थोड़ा सा चॉकलेट ग्लेज डालिए, या आप उस पे कोई भी ग्लेज डालिए, वेनिला ग्लेज ही डालिए, और उस पे हल्का सा कुछ क्रीम का डेकोरेशन करके और चॉकलेट गार्निश रखिए या स्प्रिंकल लगाइए। तो इस तरीके से पेस्ट्री बनता है और कटिंग होता है। तो उसका प्राइस भी अलग है, तो उसके प्राइस आप अपने एरिया के अनुसार फिर से कहेंगे कि डिसाइड कीजिए। वैसे एक पेस्ट्री का हम यहाँ पे 50 रुपीज लेते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप पेस्ट्री भी बनाकर सेल कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है, आप बनाकर सेल कर सकते हैं। आप सब कुछ आप अपने स्टेटस में लगाते रहिए, तभी लोगों को पता चलेगा ना कि अच्छा आप ये भी बनाते हैं, ये भी सेल करते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी और सारा कुछ बताना बाकी है, तो वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत चीज समझ में आया कि नहीं आया, सब कुछ आप कमेंट कीजिएगा। और हाँ, थैंक यू, आप लोग ना बहुत कमेंट करते हैं कि आपकी वीडियो अच्छी लगती है, बहुत कुछ हम भी सीख रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम भी यही चाहेंगे कि जितना हमें आता है हम आपको जरूर से जरूर बताएं, ठीक है ना। तो वीडियो देखते रहिए और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।